बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शर्ट पे खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सबसे पहले हमने पेपर बुकरम ले लेना है और पेपर बुकरम को इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है और उसके बिल्कुल आगे ही हमने 1.2 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, जितनी आपने गले की चौड़ाई लेनी है, मैं यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे लंबाई की तरफ हमने 7 इंच का निशान लगाना है और जो ऊपर 3.5 इंच का निशान लगाया था उसके साथ हम अपने वी को मिला लेंगे। उसके नीचे मैं गले की लेंथ जो है वो 7.5 इंचज़ रख रही हूँ। आप इसको 18 से 19 इंचज़ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ऊपर भी मैंने इसी तरह से 1.2 इंचज़ का निशान लगा लिया है। और जो हमने पहले निशान लगाए थे, ये मैंने गले की लंबाई रखी 7 इंच, उसको निशान को मार्क करते हुए मैं ऊपर की तरफ वी से भी मिला लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमने वी की साइड को ख़त्म करना है। हमने बिल्कुल वी की शेप नहीं देनी, तो यहाँ पे मैं इस तरह डॉट्स की मदद से इसको थोड़ी सी गुलाई की शेप दे दूँगी और इस तरह से अपने निशान को कंप्लीट कर लूँगी। और नीचे की तरफ से इस तरह से हमने अपने गले की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ हमने आधा इंच जो है वो अपने गले को मार्क करना है। और ये हमने अपना अंदर की तरफ का जो शर्ट के साथ हमने गला अटैच करना है, ये हमने रेडी कर लिया है। और वो जो हमने पहले गला रेडी किया था उसको हमने फेंकना नहीं है, वो हम उसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने उस गले को संभाल के रखना है। देखिए, इस तरह से हमने अपना गला कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रफ पेज यूज़ कर रही हूँ, तो पेज को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने 3 दफ़ा भी ऐसे फोल्ड करते हुए एक स्क्वायर की शेप दे देनी है और इस तरह से अपने पेजेस को कट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 इंच का एक लिड यूज़ कर रही हूँ। उस लिड को यूज़ करते हुए हमने अपने सर्कल को ड्रा कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 2 इंच का एक सर्कल ड्रा कर लिया है। और अगर आपके पास ये लिड नहीं भी है तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपास लें और कंपास को 1 इंच तक खोल लें और जिस तरह कंपास से ड्रा करते हैं आप उस तरह से अपने कंपास से ड्रा कर लें। हार्ड पेपर को यूज़ करते हुए आप इसको ड्रा करें और एक हार्ड पेपर पे कट करके आप इसका सर्कल कट कर लें और उसको हर पेजेस पे ड्रा कर लें। तो इस तरह से आप हार्ड पेपर को यूज़ करते हुए इस सर्कल को भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अपने सर्कल्स ड्रा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं टिश्यू फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। टिश्यू फैब्रिक को यूज़ करने के लिए यहाँ पे ग्लू स्टिक की मदद से अपने टिश्यू फैब्रिक को और अपने पेपर को चिपका लेंगे। और सर्कल पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे मैं एंकर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको बाज़ार से ईज़िली मिल जाएगा। एंकर थ्रेड को मैंने नीचे बॉबिन में भर लिया है और बॉबिन में मैंने सिर्फ सिंगल ही थ्रेड को यूज़ किया है। और यहाँ पे ये जो इसका नट है इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि हमारी डिब्बी में से हमारा धागा आसानी से चलता जाए। तो देखें, इस तरह से हमने इसको छोटे पेचकस की मदद से या आप इसको बॉबिन की मदद से ही इसको लूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा भी लूज़ नहीं करना कि आपका जो सिलाई है वो ठीक ही ना आए। ऊपर मैंने सिंपल धागा यूज़ किया है, नीचे मैंने बॉबिन में जो है वो धागा एंकर का यूज़ किया है। और उसके बाद हमने अपने सर्कल पे सिलाई लगानी है और सिलाई हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आरामी के साथ सिलाई लगानी है कि आपकी सर्कल पे जो आपने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिलाई आए। तो आप यहाँ पे मैं सिंगल सिलाई नहीं बल्कि डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपने जो है ना अपने सर्कल पे सिलाई लगा लेनी है और बहुत ध्यान से आपने सिलाई लगानी है क्योंकि मेन हमारा डिज़ाइन इसी से बनना है। तो ये देखें, एक सर्कल पे मैंने सिलाई लगा ली है, तो दूसरे सर्कल पे भी देखें इसी तरह से हमने जो है ना वो सिलाई लगानी है। सर्कल का ध्यान देते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता से सिलाई लगानी है। आहिस्ता से काम करना बेहतर है। तो इस तरह से आहिस्ता काम करने से आपके काम में नीटनेस भी आती है। तो आपने अपनी सिलाई में नीटनेस का जो है ना वो ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसी तरह से हमने इस सर्कल पे भी डबल सिलाई लगानी है। हर सर्कल पे हम डबल सिलाई ही लगाएंगे क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा थिक जो है वो मैं इसका धागा शो करना चाहती हूँ। तो अगर आप सिंगल भी सिलाई लगा लेंगे तो सिंगल भी ठीक है और डबल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने हर सर्कल पे जो है ना वो डबल सिलाई लगाई है। तो देखें, इस तरह से मैंने अपने इन सब सर्कल्स को रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद अब हमने इन पेपर को जो है वो रिमूव कर लेना है और आराम से आपने पेपर को रिमूव करना है। ये ना हो कि आपका डिज़ाइन ही ख़राब हो जाए।
तो आराम से आपने अपने पेज को रिमूव करना है। तो देखें इस तरह से मैंने अपने इस पेज को रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करते हुए इसका कटवर्क कर लूँगी, इसका काविया कर लूँगी और इसकी एजिस को नीट कर लूँगी। तो देखें इससे इसकी एजिस, कटवर्क से इसकी एजिस सिक्योर हो जाएंगी और इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल निकलेगी भी नहीं और हमारा टिशू भी अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने इस रिंग की जो है ना वो कटवर्क कर लिया है। इसी तरह से हमने अपने सारे रिंग्स के कटवर्क कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके कटवर्क कर लिए हैं। उसके बाद जो मैंने अंदर की तरफ गला लिया था, जिसको मैंने आपको कहा था फेंकना नहीं है, उस गले पे हमने अपने इन रिंग्स को चिपकाते जाना है और बिल्कुल हल्की साइड पे हमने UHU को यूज़ करना है, क्योंकि फिर हमने इस को बाद में रिमूव कर देना है। तो आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा UHU नहीं यूज़ करनी, बहुत थोड़ी सी आपने किनारी पे इसकी UHU यूज़ करनी है। तो इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने रिंग्स को लगाते जाना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो स्टॉप करके भी अपनी इन रिंग्स को लगा सकते हैं। आप स्टॉप करके एक रिंग लगा लें, फिर स्टॉप करके दूसरा रिंग लगा लें, तो आपको रिंग्स लगाने में आसानी होगी। सिर्फ इसमें मेन काम रिंग्स का ही है, तो आपने सही से समझ के जो है वो अपनी रिंग्स लगा लेनी है। तो ये देखें इस तरह से मैं अपनी इन रिंग्स को एडजस्ट कर रही हूँ और बिल्कुल हल्की सी UHU लगाते हुए अपनी इन रिंग्स को अटैच कर रही हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी हाफ रिंग्स को लगा लिया है। दरमियान में मैंने लाइन लगा ली थी ताकि मुझे अपने गले के दरमियान का भी मार्जिन पता चल जाए। तो इस तरह से हमने अपने एक साइड के रिंग्स को अटैच कर लिया है, दूसरी साइड के भी रिंग्स को हमने इसी तरह से अटैच करना है और अच्छे से तरीके से एडजस्ट करते हुए हम अपने रिंग्स को साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखें इस तरह से हमने ऊपर की साइड पे भी अपने रिंग्स को अटैच कर लेना है और इस तरह से हमने पूरे गले पे अपने रिंग्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने रिंग्स को अटैच कर लिया और ये इस गले की मेन बात यही थी कि आपने रिंग्स को किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने इस पूरे गले पे अपनी रिंग्स को अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। 3 इंच के फैब्रिक को इस पे हमने किनारी पे सिलाई लगानी है और सिलाई हमने इस तरह से लगानी है कि हमारे पेपर बुकरम पे सिलाई बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमने पेपर बुकरम को बाद में रिमूव करना है। तो आपने ध्यान से सिलाई लगानी है कि सिलाई आपकी सिर्फ रिंग्स पे ही आए, गले पे आपकी सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से आपका पेपर जो है वो उतरेगा नहीं। और तो इस तरह से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे आपने इसी तरह से अपने फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरी साइड पे अपने फैब्रिक को अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने अपने फैब्रिक को गले पे अटैच कर लेना है। और ये जो अंदर की तरफ मैंने गला काटा था ना, 1/2 इंच का जो मैंने गला काटा था, उस गले को मैंने अपनी शर्ट पे अटैच कर लिया है और ग्लू स्टिक की मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमने अपने इस गले को एडजस्ट करते हुए UHU की मदद से हमने इसको जहाँ पे हमारा गला बैठ रहा होगा हमने उसी तरह से अपने गले को बिठा लेना है। और नीचे की तरफ से भी हमने अच्छे तरीके से अपने गले को सेट करते हुए अपने गले को सेट कर लेना है। नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से आपने अपने गले को जहां से बैठता होगा आपने उस तरह से अपने गले को बिठा लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने गले को सेट कर लिया है। और पीछे की तरफ अब हमने अपना जितना गला तैयार रखना है, यहाँ पे मैंने पहले भी शुरू में 7 इंच का निशान लगाया था, तो मैं यहाँ पे इस तरह से 7 इंच का निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उसको फोल्ड करते हुए हमने UHU की मदद से उस फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और इस फैब्रिक को भी बाद में हम नीट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने इसकी तरपाई कर लेनी है। ठीक है, तो अभी हम पहले किनारी पे इसकी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई पेपर बुकरम पे ना आए, बल्कि सिर्फ आपके फैब्रिक पे और टिश्यू पे ही आपकी सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपने इस गले को अटैच कर लिया है और पीछे की साइड पे हमने अपने इस फैब्रिक की तुरपाई कर लेनी है। इस फैब्रिक को भी हमने नीट कर लेना है दोनों तरफ से और ऊपर से साइड से भी हमने तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने तुरपाई कर ली है और अब हम अपने इस अंदर के पेपर बुकरम को निकाल लेंगे। तो आराम से
आपने अपने पेपर बुकरम को निकालना है नरम हाथों के साथ, क्योंकि हमने ग्लू स्टिक थोड़ी कम लगाई थी। लेकिन अगर आपकी ग्लू स्टिक ज़्यादा होने की वजह से आपका पेपर नहीं उतरे तो आप इसको गीला करके भी उतार सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी रिंग्स को सेट कर लेना है और इनके दरमियान में आप इसके स्टिचेस भी लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी UHU रिंग्स के साथ अटैच है तो आप उसको किसी स्पिरिट के साथ या नेल पॉलिश रिमूवर से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।